Hey guys, welcome to the grammar series of my channel Be Friend English. This is me, Dr. Sunita, teaching you English through Hindi, and today's topic is parts of speech. Parts of speech. Yes, friends, this is our today's topic. Parts of speech, as you know, in a sentence, every word has got a specific role to play, and accordingly they are classified, categorized into different parts of speech. जैसे कि आपको मालूम है हर सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का एक स्पेशल रोल होता है, विशेष रोल होता है और उसी रोल के हिसाब से उसको एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स और उनके डेफिनेशंस के साथ आज हम समझते हैं. तो सबसे पहले तो कौन कौन से हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले ये देखते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adjectives, adverbs, preposition, conjunctions and interjections. These are the 8 part of speech. सबसे पहले नाउन. नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं. तो नाउन होता क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी इवन भावनाओं के, हमारे इमोशंस के नाम को भी, मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. किसी भी तरह का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचारों को जो नाम दिया जाता है वो नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, SIRT कॉलेज, टेबल, हैप्पीनेस. ये देखिए, गर्ल रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, SIRT college, name of a place, table, name of a thing, and happiness, name of a feeling, right? तो चलिए इसे सेंटेंस में देखते हैं एग्जाम्पल. A young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my. चलिए ये इसमें देखते हैं नाउन कहाँ पे. A young girl, girl noun है, girl name representing a person, name for the person. और letter, letter name for the thing, and then teacher again name for the person. तो ये इस सेंटेंस में girl, letter और teacher nouns हैं, संज्ञा. अगला है हमारा pronoun. pronoun यानी कि सर्वनाम. तो a pronoun is a word used in place of noun. pronoun is a word used in place of noun. तो नाउन की जगह पे, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द बोले जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं. जैसे कि इसी हमारे सेंटेंस को लेते हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल को. A young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. तो brought me, मी, मेरे नाम की जगह पे शब्द यूज किया गया है मी. यस, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है. एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड. शी ये लड़की के लिए बोला गया है, तो लड़की की जगह पे अगेन यहाँ पे शी यूज किया गया है, तो ये भी प्रोनाउन है. तो इस तरह से जो नाउन्स की जगह पे ही, शी, यू, वी, दे, इट, इन ये सारे जो कि नाउन्स की जगह, नाम की जगह हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं. नेक्स्ट है वर्ब यानी कि क्रिया. वर्ब. अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट. अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट. मतलब ऑल द एक्शन वर्ड्स आर नाउन, सॉरी, ऑल द एक्शन वर्ड्स आर verbs. तो जो भी क्रिया यानी कि कार्य करना, जो भी सेंटेंस में जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं किसी कार्य का होना या ना होना, या चीज़ों का हो, स्टेट, स्थिति का होना, तो वो verbs कहलाती हैं. जैसे कि ठीक है, हम अपने इसी एग्जाम्पल को देखते हैं. A young girl brought me a very long letter. brought, लड़की लेकर आई. कौन सा काम किया उसने? लेकर आई. तो ये brought यहाँ पे वर्ब है. एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड, चली गई. तो ये फिर यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है उसके जाने का, डिसअपीयर्ड. तो अगेन ये यहाँ पे वर्ब है.
तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। भोपाल इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ये भोपाल की स्थिति, दशा, स्टेट बता रही है कि भोपाल इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इज़ वर्ड यहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल बता रहा है, तो ये वर्ब है। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, आई कैन सिंग। आई कैन सिंग, तो कैन और सिंग दोनों ही यहाँ पे वर्ब हैं, लेकिन सिंग मेरा एक्शन बता रहा है, मैं गा सकती हूँ, गाना, गाना एक्शन, क्रिया मेन वर्ब है, और कैन गा सकती हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी तरह से जो डिपेंडिंग ऑन द टेंसेस, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और जो बाकी एक्शन शोइंग वर्ड्स जो होते हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण, हिंदी में बोलते हैं इसे विशेषण, एडजेक्टिव्स। तो एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। एडिंग समथिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द कुछ बता रहे होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और इनका आंसर हमें मिल सकता है। एडजेक्टिव्स मतलब कौन, विच वन, व्हाट, हाउ मैनी, व्हाट काइंड, कैसा, किस तरह का, कौन सा, कितने। तो ये इनके रिप्लाई में जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल हम अपना ये प्रीवियस सेंटेंस ही देखते हैं। A young girl brought me a letter. Brought me a very long letter. A young girl. Girl noun है, लड़की, कैसी लड़की? Young girl, छोटी लड़की। तो ये लड़की के बारे में बता रहा है, ये वर्ड लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। कैसी लड़की? छोटी लड़की। तो ये यंग या वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। इन द सेम वे लॉन्ग लेटर, लेटर नाउन, लेटर के आगे कैसा लेटर? लॉन्ग लेटर। तो हियर अगेन इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन लेटर, और इसलिए ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से और भी सारे, आई एम वेयरिंग ग्रीन सूट, ब्यूटीफुल बैंगल्स। तो ग्रीन सूट, ग्रीन यहाँ पे एडजेक्टिव है। बैंगल्स, ब्यूटीफुल बैंगल्स, बैंगल को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड भी यहाँ पे एडजेक्टिव्स है। ही इज़ वियरिंग ब्लू शर्ट। इस तरह के ये सारे सेंटेंसेस, वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब, एडिंग समथिंग टू द वर्ब, जो वर्ब के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एडिंग समथिंग टू द वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन है, मॉडिफाइज और एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये नॉट ओनली वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो और इनका हमें जो आंसर मिलता है, इनका इन शब्दों से जो आंसर मिलता है, लाइक व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इनके आंसर्स जो होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस सेंटेंस, इसमें हम एडवर्ब देखते हैं पहले तो। यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर। लॉन्ग लेटर, लॉन्ग लेटर एडजेक्टिव, कैसा, कितना? लॉन्ग लेटर, वेरी लॉन्ग लेटर। लेटर बड़ा था, कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। तो ये वेरी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, लॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहा है। लॉन्ग जो कि लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये वेरी वर्ड उसी लॉन्ग को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, बहुत बड़ा लेटर। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। और इसी तरह से शी क्विकली डिसअपियर्ड। शी क्विकली डिसअपियर्ड, चली गई, क्विकली, जल्दी से चली गई। कैसे चली गई? अब ये डिसअपियर्ड जो कि वर्ब है, डिसअपियर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। चली गई, जल्दी से चली गई। कैसे चली गई? जल्दी से चली गई। तो ये क्विकली वर्ड यहाँ पे
एडवर्ब है। तो अधिकतर एडवर्ब्स आपको ly के साथ ही मिलेंगे, दे जनरली एंड विद ly। तो इसी तरह से ये सारे एडवर्ब्स होते हैं, लाइक कौन सा काम किया, किस तरह से किया, लाइक ही वॉक्स स्लोली, ही रन्स फास्ट, स्लोली धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे चलता है, स्लोली। आई स्पीक लाउडली और आई स्पीक सॉफ्टली, जनरली आई गेट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द पीपल। मैं आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आई स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली कैसे बोलती हूँ, सॉफ्टली, ये मेरे बोलने की विशेषता है मेरा, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है सॉफ्टली। तो ये यहाँ पे ही रन्स फास्ट, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, तो फास्ट भी यहाँ पे एडवर्ब है। तो इस तरह के शब्द जो है एडवर्ब्स होते हैं। अगला है हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन यानी कि संबंध बताने वाले शब्द। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with the other words in a sentence, how it stands in relation to other words in a sentence। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये prepositions prepositional phrases बनाते हैं मिलके एक्चुअली। On the table, in the bag, under the tree, in a corner, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। और हमारे इस एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है। अ यंग गर्ल बॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर। फ्रॉम टीचर और लेटर के बीच में संबंध बता रहा है। फ्रॉम द टीचर, टीचर से लेकर आया। तो ये ऑन, ऑफ, बाय, विद, अबाउट, एबव, अंडर, टिल, अनटिल, ये सारे वर्ड्स जो हैं प्रेपोजिशंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड्स, द वर्ड्स विच ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस ऑल्सो। तो ये शब्द जो कि दो शब्दों को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उन्हें कंजंक्शंस बोलते हैं। लाइक और इनके एग्जांपल्स हैं एंड, बट, सो, बिकॉज, वाइल, ये सारे शब्द हैं जो कि कंजंक्शंस कहलाते हैं। इसमें हमारा जो सेंटेंस है, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कंजंक्शंस का, ये देखिए। अ यंग गर्ल बॉट मी अ लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। एंड वर्ड है जो कि इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड, ये अलग क्लॉज है या सेंटेंस है। और यंग गर्ल बॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर, ये अलग क्लॉज या सेंटेंस है। तो इन दोनों को जोड़ रहा है ये वर्ड एंड। तो इसी तरह से अगला है हमारा इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस यानी कि विस्मय बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ये इमोशंस किसी भी तरह की हो सकती हैं, लाइक आपकी आश्चर्य, खुशी, दुख, कुछ भी। जैसे इस सेंटेंस में ये देखिए लास्ट में, young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my, oh my, ये यहाँ पे interjection है। The same way, wow, oh my god, hooray, ये सारे expressions interjections हैं। और हर interjection के बाद ये exclamatory mark ज़रूर होता है। exclamatory mark, exclamation भी बोलते हैं इसी को। तो these are the 8 parts of speech according to the traditional grammar books। traditional grammar books में 8 parts of speech ही बताए गए हैं, लेकिन आजकल जो इंटरनेट पे या कुछ नई मॉडर्न बुक्स में जो है 9 parts of speech बताए जाते हैं। 9वां जो है 9th one is कुछ बुक्स में उनको बोलते हैं, ये आर्टिकल्स को 9th पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, कुछ डिटरमाइनर्स बोलते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है,
you can go on the I icon if you have not watched it yet. एक नहीं है, इनफैक्ट 3 वीडियोस हैं आर्टिकल्स के ऊपर. तो और डिटरमाइनर्स, आर्टिकल तो आप लोग जानते ही होंगे, ए एंड द, यूज ऑफ ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं. और डिटरमाइनर्स द वर्ड्स विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, ये डिटरमाइनर्स होते हैं. Determiners are the words like a and the, this, that, these, those, each, every, some, few, many, ये सारे वर्ड्स जो हैं डिटरमाइनर्स होते हैं. और डिटरमाइनर्स इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज. तो ये जो है डिटरमाइनर्स होते हैं. तो मेरे बहुत सारे डिटरमाइनर्स के ऊपर भी मीन्स यूज़ ऑफ सम एंड एनी, यूज़ ऑफ फ्यू एंड लिटिल, इनके भी वीडियो हैं ऑलरेडी. तो यू कैन गो ऑन द आई आइकन इफ़ यू हैव नॉट वॉच देम येट. तो एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अप कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि these words are categorized into parts of speech, some particular part of speech as per the role they play in a sentence. सेंटेंस में उनका रोल किस तरह का है, क्या है, accordingly they are given a name or part of speech. तो जब एक शब्द को उसको सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा तभी आप बता सकते हो कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. अदरवाइज, क्योंकि एक ही वर्ड कई बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब हम उनको यूज़ करते हैं तो अलग उनका पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग हो सकता है. तो इस सेंटेंस में वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है और अगले सेंटेंस में वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है, अकॉर्डिंगली इट विल बी कैटेगराइज इनटू पार्ट ऑफ स्पीच. जैसे ये मैं एग्जांपल लेती हूँ आफ्टर का. दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर अस, हमारे बाद पहुँचे. तो आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, playing the role of a preposition. They arrived after we had left. They arrived after we had left. यहाँ पे after conjunction का रोल प्ले कर रहा है. They arrived after we had left. हम चले गए. इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है वर्ड after. तो ये after यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन. तो फ्रेंड्स, वही मैं कहना चाहती हूँ कि एक वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब उसको यूज़ करता है तो अलग अलग वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है. पार्ट ऑफ स्पीच भी उसका चेंज होता है एज पर द रोल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस. तो उसको उसके रोल के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. इंडिपेंडेंट एक वर्ड को आप लाकर रखोगे, कैन नॉट बी सेड. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. हमारे अगले जो है वीडियोज़ जो आएंगे ग्रामर सीरीज़ में, वो अभी ये सीरीज़ पार्ट ऑफ स्पीच की चलेगी. पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में बताऊंगी विद ऑल देयर डेफिनेशंस एंड देयर एग्जांपल्स इन डिटेल, देयर क्लासिफिकेशन इन डिटेल. सो जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. बी फ्रेंड इंग्लिश. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. थैंक यू.